देखिए ये मोहम्मदपुर का दृश्य है। ये भी बहुत ही हरा भरा इलाका है। अगर आप देखेंगे पूरा आजमगढ़ जो है हरियालियों से भरा हुआ है। देखिए ये जो जिस रोड से मैं आ रहा हूँ ये इलाहाबाद जाता है, और ये जो हाईवे है ये सीधे बनारस जाता है, काशी जाता है। और बहुत ही हरा भरा इलाका है आजमगढ़ भी। मेरे ख़्याल से कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होगा जहाँ हरियाली ना हो। हर जगह आपको नेचुरल ब्यूटी नज़र आएगी। और बहुत ही अच्छा रोड है। और माशाल्लाह देखिए हम लोग नदी के ऊपर से जा रहे हैं। यहाँ पर एक पुल भी था, बादशाहों का बनवाया हुआ पुल। कहते हैं लोग औरंगज़ेब बादशाह के दौर में वो पुल बना था, लेकिन उसको हटाकर यहाँ पर और मजबूत पुल बना दिया गया है। ये मेन हाईवे है जो कि इसी रास्ते से लोग चले जाते हैं गोरखपुर, बिहार, बलिया या जहाँ भी जाना रहता है लोग चले जाते हैं। और चूँकि मैं यहाँ से मैं मुड़ूंगा, नहीं तो यही रास्ता आपको आगे जायका दरबार और भी सारे जो होटल है वो आपको देखने को मिलता है। अब जो ये रास्ता जो जा रहा है, अब ये जाएगा रास्ता फरियाँ एक गांव है वहाँ पर निकलेगा। और देखिए आप प्राकृतिक सुंदरता, हरा भरा अपना आजमगढ़। देखिए ये ज़मीन मोहम्मदपुर है, यहाँ पानी की टंकी भी बन रही है। माशाल्लाह मौसम आज भी बहुत ही प्यारा है। धूप तो है लेकिन ठंडी हवा भी है। बड़ा ही खुशगवार मौसम है। और खैर वैसे जो बारिश का मौसम होता है बहुत ही अच्छा मौसम होता है। हरियाली नज़र आती है। देखिए आप देखेंगे आपको सिर्फ धान के खेत आपको नज़र आएंगे। बड़े यहाँ की मिट्टी के अंदर ये क्वालिटी होती है। यहाँ का धान बहुत ही उम्दा होता है। जैसे बासमती चावल, अगर यहाँ की मिट्टी का बासमती चावल पक जाए तो पूरा घर बाहर तक खुशबू जो है जी। तो आप देख सकते हैं ये सब धान के खेत हैं। यहाँ पर तरह तरह के डिफरेंट तरीके के धान है। ये देखिए ऑलवेज फार्म सिंपली नेचुरल एंड फ्रेश। और यहाँ पर जो है जैसा कि आप नाम से ही जान जाएंगे, यहाँ पर खेती होती है सब्जियों की। बिना मौसम की सब्जियों को उगाया जाता है। माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत मौसम है। और देखिए यहाँ पर एक छोटा सा तालाब भी पीछे है, क्योंकि पेड़ पौधे ज़्यादा बड़े हो गए उसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त हम लोग मोहम्मदपुर से फरियाँ की तरफ हम लोग जा रहे हैं। देखिए काफ़ी हरा भरा मौसम है। हाँ तो मैं बात कर रहा था धानों के बारे में। यहाँ तरह तरह के जो है धान होते हैं। जैसा कि मैंने एक बार पढ़ा था, कोई एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अब तक 6000 धान की किस्मों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। इसका मतलब ये है जो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसका मतलब है इससे ज़्यादा हमारे मुल्क में धान की किस्में थी, लेकिन धीरे धीरे वो विलुप्त हो गई। और देखिए हरा भरा, काफ़ी फ्रेश ऑक्सीजन, सांस लेने में कोई तकलीफ़ नहीं। और रास्ता भी बहुत ही बेहतरीन है। बहुत अच्छा खूबसूरत दृश्य है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए हरा भरा, यही नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक सौंदर्यता पेड़ पौधों की। और दूसरी बहुत बड़ी खासियत ये है आज़मगढ़ ज़िले की कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान बहुत ही मिलजुल के रहते हैं। कभी मतलब ये महसूस नहीं होता है किसी को किसी एक दूसरे से दिक्कतों का सामना करना पड़े। प्यार मोहब्बत खुलूस के साथ रहते हैं, जो कि ये चीज़ें ऑल ओवर इंडिया में थी पहले, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें कम होती चली जा रही है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, प्रेम के साथ रहना चाहिए। देखिए ये अम्बेडकर जी की मूर्ति है, और तभी हमारा मुल्क, हमारा देश जिसको तीन नामों से जाना जाता है, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, तरक्की करेगा और पूरे दुनिया में इंशाअल्लाह पहले नंबर पे आ जाएगा हर चीज़ के हिसाब से। ये देखिए ये खूबसूरती, यहाँ पर एक मस्जिद है। धीरे धीरे हम लोग पहुंचने वाले हैं फरिया की सरहद के करीब। बहुत दूर नहीं है, अगर स्पीड में चला जाए तो 5 मिनट का रास्ता है। शायद वीडियो बनाने के चक्कर में हम धीरे धीरे चल रहे हैं। आप हरियाली देखिए, प्राकृतिक सौंदर्यता देखिए। इंडियन गैस की गाड़ी, इसी तरीके से यहाँ पर गैस की गाड़ी, कोई भी गाँव हो वहाँ पर गैस की गाड़ी पहुँचती है और होम डिलीवरी गैस होती है। कोई परेशानी नहीं होती, आपने बुक किया फ़ौरन पहुँच गई। कुछ चार्जेस एडिशनल पे करने होते हैं। देखिए नहर जो कि संजरपुर से आई हुई है, वहाँ से और बहुत दूर से चली आती है, इसी तरीके से सरायबेर को टच करते हुए, और जौनपुर में गुरैनी। देखिए सामने ये आपको ताड़ के पेड़ नज़र आएंगे। बता दें इनकी उम्र बड़ी लंबी होती है। हमारे खेत के पास एक ताड़ का पेड़ है। हमने एक लोगों से पूछा जो कि काफ़ी उनकी उम्र 50-55 साल होगी। उन्होंने कहा अरे बाबू, जब से हम देख रहे हैं इसको वैसे ही देख रहे हैं। और हमारे वालिद साहब ने कहा कि हम भी जब अपना बचपना संभालें तब भी हम उस पेड़ को देख रहे हैं कि वो उतना ही बड़ा है, वैसे ही है। इसका मतलब ये है कि इसकी उम्र बड़ी लंबी होती है। कम से कम ये ताड़ के पेड़ मेरे हिसाब से कम 300 से 400 साल पुराने होंगे। देखिए हम फरिया मार्केट की तरफ हम लोग आ गए हैं, पहुंच गए हैं। और अब मैं वीडियो पॉज करूंगा। और फाइनली देखिए अब हम लोग मेन हाईवे पे आ गए हैं। अब जाएंगे हम अपने घर, अपने गांव संजरपुर के। देखिए तालाब, देखिए यहाँ पर भी एक छोटी सी मस्जिद है, जो कि रोड पे चलने वाले लोग, मुसाफिर, अगर उन्हें कोई परेशानी हो तो रोड पे उतर के नमाज पढ़ सकें।
ये फरियाँ की ईदगाह। देखिए यही होती है प्राकृतिक सौंदर्यता, नेचुरल ब्यूटी, जिसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर जाते हैं। कहीं कोई पहाड़ों पर जाता है पहाड़ों की सुंदरता देखने के लिए, कोई ग्रीनरी देखने के लिए। मैं ट्रेन पे सफ़र कर रहा था, एक साहब बोले कि मेरे यहाँ शादी थी बहन की, मैं अरब में रह रहा था, तो बड़ा क्लोज़ मामला था अरबी से। अरबी को मैंने दावत दिया। अरबी जब आया, बोले दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, उसके बाद जब ट्रेन पे बैठा तो उसके बाद वो जंगलों की हरियाली को देखकर वो इतना खुश हो गया कि उनके अनुसार उन्होंने जो बोला, उनके अनुसार ये था कि ऐसा महसूस हो रहा था वो ट्रेन पे से कूद जाएगा, इतनी हरियाली उसने देखा ही नहीं था। तो ये है हिंदुस्तान, जिसको भारत के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही हरा भरा है। अगर अपने तरफ भी, अपने इलाकों को भी देखेंगे तो आपको नेचुरल ब्यूटी आपको ज़रूर नज़र आएगी, बस आपको पहचानने की ज़रूरत है। ये देखिए आजमगढ़ कॉन्वेंट स्कूल एजुकेशन सिस्टम। आजमगढ़ ज़िला मेरे ख़्याल से वाहिद ऐसा ज़िला है जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम मेरे हिसाब से बहुत टॉप तो नहीं कहूँगा, फिर भी टॉप ही पर है। और ज़िलों की कंपेयर में यहाँ पर हर जगह आपको स्कूल, कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, डिग्री कॉलेज भी। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ जो शिबली नेशनल डिग्री कॉलेज है, जिसकी बुनियाद अल्लामा शिबली नुमानी साहब ने लिखा रखा, सबसे टॉप पे वही है। और उसी के साथ साथ एक बात और भी याद आ गई है, अल्लामा शिबली नुमानी एक ऐसी शख्सियत